बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो विधानमंडल के बाहरी परिसर में धरना पर बैठे हैं और लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर ये लोग हल्ला बोल रहे हैं। सर, तमाम लोग, माननीय सदस्य लोग अंदर हैं और आप लोग बाहर हैं, क्या विरोध है? किस मुद्दे को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये जो सबसे बड़ा पंचायत घर है और इस जलसेगाह में जहां पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वहां एक और व्यक्ति भी बैठा है जिसने इसमें बैठे हुए सदन, इसमें बैठे हुए एक वर्ग समूह के खिलाफ ये कहा है कि उनसे वोटिंग अधिकार ले लेना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि यह अनैतिक बात वही लोग कह सकता है जो जिसके अंदर वैचारिक शून्यता होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वैचारिक शून्यता है देश में। जुमले लगाना, झूठ बोलना, राजकारण करना, भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना और उसका प्रतिलक्षण हमको चारों तरफ, मैनिफेस्टेशन उसका चारों तरफ हमको नजर आता है, जिसमें आपको समस्तीपुर की वो हत्याकांड भी है। किस तरह से नौजवान कोई सवाल पूछ सकता है, किस तरह से कोई नौजवान दिग्भ्रमित हो जाता है, कानून को अपने हाथ पे ले लेता है और समझता है कि यही इंसाफ है। तो ये सब इसलिए है और ये ज्यादा फैला है, अधिकांश फैला है कि एक साहब बैठे हैं दिल्ली में, अधिनायकवाद की राजनीति करते हैं, दूसरा यहां सुशासन है और इसमें जनता पिस रही है। नौजवानों पे लाठी बरसाई जा रही है, रोजगार के सवाल पे लाठियां और यहां इस तरह की बोलियां। तो लाठियां और ये अनर्गल बोलियों की सरकार के खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रतिकार है आज, कि जहां अच्छा नहीं लग रहा है कि हम अभिभाषण की मुखालफत करें। हमारे कुछ लोग वहां हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, वो इस विचारधारा के खिलाफ आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी इन गोडसेवादियों से लड़ेगी, लड़ी है और लड़ेगी। सर, रईस जी, क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है सत्र के पहले दिन ही? देखिए, हमारा स्टैंड शुरू से स्पष्ट रहा है और आज भी स्पष्ट है। देखिए, दो बातों पर हम आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र जो है संविधान से चलता है और संविधान जो है छत बिथे छत है। दो समुदाय आज देश में सबसे डरा हुआ समुदाय है, एक दलित समुदाय, एक अल्पसंख्यक समुदाय। दोनों पर हमले बराबर रूप से हो रहे हैं। मैं सूचिता की बात कर रहा हूँ और सूचिता यदि संविधान में जिस तरह से हमारा जो है संविधान बाबा साहब ने दिया, उस संविधान को मानने के लिए सब कोई बात है, लेकिन जो संविधान में जो दिए हुए अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर के वो सारे चलिए, मौलिक अधिकार की मामला आता है और मौलिक अधिकार में ये भी आता है कि बोलने की अभिव्यक्ति। तो बोलने के अभिव्यक्ति में ये भी आता है कि आप क्या बोल रहे हैं। जिस तरह से यहाँ माननीय सदस्य ने किसी खास वर्ग पर जो चिन्हित करके कहें कि इनको वोट का राइट ले लेना चाहिए, तो वो पूना पैक्ट में बाबा साहब को भी ये डर था कि दलितों पर भी इनको यदि पूना पैक्ट नहीं आता तो दलितों का भी वोट का अधिकार आज नहीं होता। और आज जो है हम संविधान पर चलते हैं। तो ये मैं उनके आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि संविधान क्या कागज का टुकड़ा है या डॉक्यूमेंट है? तो पहले तो आप ये जो है मानिए कि संविधान को मानते हैं, तब तो इस तरह की बात जो बिहार विधानसभा में जो शपथ लेते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से पालन करूंगा, देश हित में काम करूंगा, शपथ लेते हैं और वो शपथ लेने वाले जो संविधान से चुन करके जो लोग आते हैं, जनता चुनते, उनकी कहते हैं कि सदस्यता ले लीजिए। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि आप जो है गोडसे की विचारधारा पर चलेगी कि गांधी जी के विचारधारा पर चलेगी। क्या आप कार्रवाई की मांग करेंगे? आप जी देखिए, विशुद्ध रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और हम अध्यक्ष महोदय हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उस पर संज्ञान में लेकर के अध्यक्ष जी को भी हम लोग जो है कार्रवाई का मांग करेंगे कि साहब इस तरह की बात, आपसी माहौल हम मिल करके 243 लोग यहाँ आते हैं, सभी अलग धर्म अलग विचारधारा से आते हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन संविधान की विचारधारा अलग नहीं होती है, वो एक होती है। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम जो बीजेपी के विधायक ने अल्पसंख्यक को लेकर बयान दिया है, उसके बाद कांग्रेस के दलित और अल्पसंख्यक विधायक जो हैं वो काफ़ी नाराज हैं और बीजेपी के विधायक हरिभूषण बेचौल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।